के लड्डू, गोंद के लड्डू या ड्राई फ्रूट के लड्डू या एलसी के लड्डू, ये सब हमारी सकाफ़त का हिस्सा रहा है। ये जो तरकीब मैंने आपको बताई है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। और अगर आपके इस तरकीब से बने हुए, इस रेसिपी से बने हुए लड्डू आपके अच्छे बने तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा कि आपके ये लड्डू या ये इस तरह की पंजीरी आपकी कैसे बनी है। तो कहवे के साथ या चाय के साथ ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों की तवाज़ो भी कीजिए और घर के बुज़ुर्गों को ज़रूर खिलाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी। ये घर में हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये जो लड्डू है ये सर्दियों में हमेशा हमारे घरों में बनते रहे हैं और हमारी नानियाँ दादियाँ हमेशा से बना के और हमें बचपन से खिलाती हैं कि ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन एक टॉनिक होता है। स्पेशली सर्दियों की ये एक बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों से बड़ा दूर भाग रही है और उनके जहन में ये होता है कि ओहो हो इसमें तो बड़ी कैलोरीज़ होती हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस बच्चे हैं, जो स्मार्टनेस के चक्कर में होते हैं, वो इस हमारे ट्रेडिशनल ख़जानों से दूर रहते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में एक एक चीज़ का फ़ायदा बताऊंगी, उसके बाद आपको प्रोसीजर बताऊंगी ताकि बच्चों को मालूम हो कि हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें कितना फ़ायदा है। मैंने रिसर्च बेस्ड मैं फ़ायदे आपको बताऊंगी और ऐसे ही सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। ये आपको सामने मेरे फॉक्स नट्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें मखाने, फूल मखाने भी कहा जाता है। ये हमारी आसाबी जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है और स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ये बहुत मजबूत करता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इसको पाउडर बना के और इसमें कोको पाउडर मिलाते हैं और आपने एक नाम सुना होगा हॉर्लिक्स, जिसको दूध में मिला के बच्चों को पिलाया जाता है उनकी नशोनुमा के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कद बढ़ाने के लिए। तो वो बाहर वाले इस 90% इसका पाउडर लेते हैं, 10% इसमें कोको पाउडर मिलाते हैं, तो ये हॉर्लिक्स बन जाता है जिसे हमें हमारी कंट्रीज़ में भेजा जाता है और हमें बहुत उसको एक ब्रांडेड चीज़ें समझ के अपने बच्चों को खिलाते हैं। काजू जो है इसमें भी आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, विटामिन बी है और हड्डियों को मजबूत करता है, दांत और आँखों और दिल के लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये तो सबको पता होगा कि आमंड्स जो है वो कितने फ़ायदे की चीज़ें हैं। जो हमारे जिस्म में जो फासिद मादे होते हैं उसको ये हमारी बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे जिस्म का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिस्म के वरम को ये ख़त्म करता है और शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल में रखता है। अखरोट जिसको वॉलनट कहा जाता है, इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर करता है बॉडी से, तो हमारी शरियानें खुल जाती हैं और हमारे दिल को बड़ी तक़वियत मिलती है। किशमिश में भी विटामिन सी है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B6 है, विटामिन K है, E है, A है, कैल्शियम है इसमें। एक और बेशबहा ख़जाने पर मेरा कैमरा है, ये तिल के हैं जिसको सेसमी सीड्स कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत दिलकश बना देता है और पुराने ज़माने में पहलवान इसको बहुत ज़्यादा खाया करते थे। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि ये जो है तिल जो है ये बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इसमें ताकत है। मसाने की कमज़ोरी को ये ख़त्म करता है। जो जैसे बहुत बड़ी एज में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनसे अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं होता, या बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं, और छोटे बच्चों को भी आप ये इसको खिला सकते हैं तरीक़ों से। जो आपको एलसी नज़र आ रहा है, एलसी एक ख़जाना है ताकत का। ख़ास तौर से ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। एक एज आती है कि जब आपके इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं फ़ीमेल हार्मोन्स में, तो इसको खाने से या अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से वो इम्बैलेंसेस जो होते हैं हार्मोन्स के
वो सही हो जाते हैं। ये गोंद कतीरा, और इसको कमर कस भी कहा जाता है, ये हकीमी इलाजों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी हड्डियों को ताकत देता है, ख़ास तौर से रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसको चार मगज़ कहा जाता है। ये आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं, स्पेशली जो बच्चे इम्तिहान देने वाले हैं, और नज़र की कमज़ोरी को ये ख़त्म करते हैं, दिल की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। और इसका जो सबका जो बादशाह है इस इंग्रेडिएंट में, वो है ये देसी घी, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने इन लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डुओं में। फिर ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बदन की खुश्की को दूर करता है। इसमें मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स, आप इसमें और भी ले सकते हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। सॉरी, आप देख रहे हैं मेरे गले में जो सर्दियों की खांसी है, इसलिए कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, और ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो सर्दियों की जो वायरल अटैक्स होते हैं सर्दियों के, उसके आपको जिस्म को, आपके बच्चों के जिस्म को और आपके बुज़ुर्गों के जिस्म को ये मज़बूत बनाता है, और हमारी बॉडी फ़ाइट कर सकती है बीमारियों से। और ये लड्डू मैं गुड़ के साथ बनाऊंगी इसको मीठा करने के लिए। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब ये मैंने पैन चढ़ा दिया है खुले मुंह का, ताकि इसमें मुझे भूनने में आसानी हो। जो भी आप पैन यूज़ करें जिसका मुंह खुला हुआ हो, आपको रोस्ट करने में आसानी हो, और उसका पेंदा जो है, तला जो है उसका, वो किसी मोटे चादर का बना हुआ हो। 1.5 किलो ये गेहूं का आटा है, और आधा किलो मैंने इसमें बेसन लिया है। तो अब इसको पहले मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह, इसको पहले मैं इसमें डालूँगी। 1.5 किलो आटा है और आधा किलो बेसन। लो टू मीडियम फ्लेम पे, और मुसलसल इसको आप चम्मच हिलाइएगा। इससे ये होगा कि ये एक साइड से जलेगा नहीं, वरना ऐसा होगा कि आधा आटा कच्चा रह जाएगा, आधा जलना शुरू होगा। हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाते रहें, चम्मच चलाते रहें, जब तक कि ये इसमें से बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू ना आना शुरू हो, और कलर जो है इसका वो हल्का हल्का सा ब्राउन होना ना शुरू हो। ठीक है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारा जो आटा है ये रोस्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ ये मैंने एक और पतीला चढ़ाया, पैन चढ़ाया है, जिसमें मैं पहले तो तकरीबन ये 1.5 किलो, मेरे पास 2 किलो आटा है, और मैंने ये 1.5 किलो जितना इसमें गुड़ डाला है। ये लड्डू बहुत सारे लोग बनाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी नज़र आएंगी, लेकिन मेरी रेसिपी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे पहले तो आप इसी में ही स्टार्ट हो गया होगा कि मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने पहले ऑयल नहीं, घी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड्डू बनाना एक लेंदी प्रोसीजर है और एक मेहनत तलब काम है, लेकिन इस मेहनत के साथ हमारे लिए, हमारे दिलों में हमारे बच्चों के लिए एक मोहब्बत भी शामिल होती है, केयर भी शामिल होती है, तो वो भी इसमें जायका डालती है। सिर्फ ये सिर्फ रेसिपी में सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, लेकिन इन लड्डुओं में माँ का प्यार भी होता है और माँ की केयर भी होती है, तो इसका एक अलग ही जायका होता है। और माँ बड़ी मोहब्बत से भून भून के बना रही होती है, जिस तरह के मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको भूने जा रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसलिए कि इसमें मेरा प्यार भी शामिल है और मेरा केयर भी है कि हमारी वालिदा या हमारी और बुज़ुर्ग ख़वातीन ने भी इसी प्यार मोहब्बतों से ये रेसिपीज़ बना के हमें बचपन में खिलाई हैं। मुझे याद है जब सर्दियाँ आती थी तो जैसे ही दिन ठंडे होते थे तो ये बड़े से, अभी तो हमारी क्वांटिटी ये है, बड़े से पतीलों में ये बुनाइयाँ शुरू हो जाती थी, और किचन के कॉर्नर में कोई, मेरी वालिदा के साथ मेड्स उनकी होती थी, कोई चीज़ कूट रही है, कोई चीज़ छानी जा रही है, तो एक फेस्टिवल की तरह होता था कि लड्डू बन रहे हैं, और हम बड़े शौक़ से वो चीज़ें देखा करते थे। तो आप भी अपने बच्चों के सामने ये चीज़ें बनाएं। आपको पता है कि ये इसकी जो महक और सूंधी खुशबू जो ये घर में उठ रही है, शायद ये कहीं हमारे जब हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे तो हमारे मेमोरीज़ में ये चीज़ें बैठ गई हैं। तो इसी तरह जब हम बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो शायद ये बच्चे बड़े होकर उन्हीं खुशबुओं को सिर्फ़ खाएंगे नहीं इन जायकों को, बल्कि इसके साथ
उनके एहसासात भी होंगे। अच्छा जी, जैसे ही हमारी ये गुड़ जो है ये पिघल गई, तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। ये आटा है, इसको भी मैंने तकरीबन 25-30 मिनट मैंने इसको हल्के फ्लेम पे भुना है और अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। इसको पहले इसको ठंडा होने दूंगी और चाशनी को भी ठंडा होने दूंगी, जब तक हम अपना जो ये ड्राई फ्रूट है इसको रोस्ट करते हैं। इलायची पाउडर है, इसको मैंने छिलकों के साथ ही अच्छे से ग्राइंड करके और छान लिया था, ताकि जो इसके बड़े बड़े फ्लेक्स थे जो नहीं ग्राइंड हो सके थे वो मैंने निकाल लिए थे। लेकिन इसमें से इतनी ज़बरदस्त सूंधी खुशबू आ रही है। ये प्योर सिर्फ दाने नहीं है, क्योंकि मैंने छिलकों के साथ किया था। तो आटे की क्वांटिटी इतनी है, तो इसमें मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर और डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसका आग बंद कर दी है और इसको आटे को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे एक साइड पे, चाशनी को भी। तो सबसे पहले तो मैं मखाने अपने रोस्ट करूँगी, लेकिन वो ड्राई रोस्ट होंगे। ये अभी जब आप निकालेंगे डब्बे से तो थोड़े से स्पंजी होते हैं, ऐसे देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। इसको जैसे ही हम रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी होना शुरू होंगे। खाने हमारे बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो गए और ये इस तरह होगा कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। गरम है अभी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रिस्प हो जाएंगे। इसको हमने ग्राइंड करना है, उसी में ही डालेंगे। ये स्लो फ्लेम पे अब हम अपने एलसी के जो सीड्स हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये इसमें से क्रैकिंग साउंड्स आने लगे हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो अब ये हमारे जो एलसी के बीज हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको अपने पैन से उतारें, देखिए इस तरह, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए बिस्मिल्लाह, इसको भी हम उतारते हैं। ये जो हमारे 4 मगज़ हैं, इनको ये तिल के जो सीड्स हैं इनको इकट्ठे करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि असल में अलग अलग करने का मकसद ये होता है कि हर सीड की साइज़ का फ़र्क होता है और हर एक का रोस्टिंग टाइमिंग जो है वो अलग होती है। लेकिन चूँकि 4 मगज़ मेरे ऑलरेडी थोड़े से रोस्टेड हैं, तो मैं तिल और इनको इकट्ठे ही डाल रही हूँ और इनको एक साथ ही ड्राई रोस्ट। ये इनमें से भी क्रैकिंग साउंड्स आने लगे हैं। आई थिंक इट्स डन। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पैन में मेरे सारे वो सीड्स होंगे जिनको मैं मुझे ग्राइंड नहीं करना। तो मैं अखरोट, बादाम भी डाल देते हैं, क्योंकि काजू इतने ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे तीनों नट्स रोस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और इनमें अच्छी सी इनका एक अरोमा आना शुरू हो गया है। इसको मैं सबको इसमें कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये किशमिश है, ये भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ इस साइड पे, क्योंकि किशमिश को मैं भूनती नहीं हूँ, ठंडा होने के लिए मैं रख रही हूँ। इस ड्राई फ्रूट को अक्सर जो है वो लोग मिक्सर में पीस लेते हैं और कहते हैं कि दरदरा पीसें, लेकिन दरदरे में भी क्या होता है, पीसने के चक्कर में वो अक्सर पाउडर बन जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ ही रखूँगी और इसी तरह ही आटे में शामिल करूँगी। मैं इसको ग्राइंड नहीं करती। और इसमें हम अपने जो गोंद हमारा था उसको हम फ्राई करेंगे। जब तक हम इसको गर्म होने देते हैं, ऑयल को, अपने देसी घी को एक पहले डाल के देख लेते हैं। अगर ये फूल रहा है तो सही है, नहीं अभी हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा ठंडा है। बिस्मिल्लाह, हम ये डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसने फूलना शुरू किया है। हमने अपना जो हाथ है वो रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली इनको चलाते रहना है। और एकदम से सारे आप जो ये है गोंद है एकदम से नहीं डालिएगा, क्योंकि ये अपनी साइज़ में बहुत फूल जाता है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये हमारे फ्राई हो गए। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैं 1 बाय 1 ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में करूँगी। ये हमारा गोंद खतीरा है और ये हमारे एलसी के बीज हैं और ये है हमारे फूल मखाने। गोंद कतीरे को जो है वो ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, और ये है हमारा एलसी का पाउडर और ये है हमारा फूल मखाने का पाउडर। चलिए ये आटा हमने इसको आप देखें, मैंने जब किया था भुना था, उसके बाद थोड़ी देर रख दिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और गरम गरम में एक दफ़ा मैंने गरम गरम शीरा डाला गुड़ का, तो वो बिल्कुल ऊपर से क्रस्ट हो गया था। तो अब मैंने दोनों चीज़ों को ठंडा कर लिया है। ये आटा है और इसमें ये गुड़ का पानी हम मिक्स करें। गुड़ का पूरा शीरा जो है इसको हम ऐड करेंगे।
ये देसी घी भी इसमें 1 kg मैंने डाला है तकरीबन। तो इसमें चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी हम डाल देते हैं। अब इसमें मैं ये गोंद है, ये इसमें सारी है मिक्स करूँगी। ये हमने पिसी हुई गोंद इसमें डाल दी है। पाउडर है अलसी का पाउडर, ये भी हम, ये है हमारा फूल मखाना, इसका पाउडर भी हम डाल देंगे। ये हमारा देसी घी और ये सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा अच्छा वार्म हो जाए तो फिर अपना हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। और बार बार मैंने बताने के दौरान आपसे कहा कि घर के बुज़ुर्गों को और बच्चों को खिलाएं, बिल्कुल उनको भी खिलाना चाहिए। लेकिन वो लेडीज़ जो घरों में काम करती है और उसके बाद फिर अपना थकावट हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती हैं, तो जो बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होती हैं, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम जाकर डॉक्टर से चेकअप कराएं। बाज़ दफ़े हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में और हमें ख़ुद भी रीज़न्स नहीं पता चल रहे होते कि हमें कोई थकावट क्यों हो रही है या हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं, हमारी हड्डियों में क्यों दर्द हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे अपने लिए भी, और वो मदर्स जो जिनके न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, वो सब अपने इसके लिए ये एक टॉनिक है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अब टाइम हो गया है कि ये मैं जो ड्राई फ्रूट है ये भी इसमें डाल के इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पहले इतना पड़ता है कि जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये हमसे जुड़ नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा और स्टिकी करने के लिए कि ये लड्डू बने और जुड़े, तो मैं इसमें 1/2 kg देसी घी और डाल रही हूँ। और इसको भी मैं आपके साथ शेयर ही करना चाह रही थी, इसलिए कि आपको अगर लड्डू बनाने हैं तो आपको अंदाज़ा हो। ये तकरीबन 1/2 kg मैंने और भी इसमें डाला, तो ये सब मिला के फिर 1.5-2 किलो हुआ है। और इसका आइडिया बिल्कुल नहीं होता कभी भी बनाते हुए कि एक्यूरेट मुझे कितना घी चाहिए होगा। इसमें कम से कम ये देखिए, इसमें बहुत सारा हमने एक तो आटा ज़्यादा लिया था, फिर ड्राई फ्रूट भी हमारा ज़्यादा था, तो सब मिला के काफ़ी सारा ये इसकी क्वांटिटी हो गई है। तो तकरीबन इसमें से 1.5 से 2.25 किलो मैंने इसमें देसी घी डाला है। और कैलोरी कॉन्शियस लोग इन चीज़ों में ना पड़े क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है और इसीलिए इसको एनर्जी बूस्टर्स कहा जाता है। इसमें ऐसी चीज़ें पड़ती हैं। चलिए, हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे और अगर ये आटा गर्म होगा बैटर तो आपके लड्डू आसानी से बनेंगे। आटा अगर ठंडा होता जाएगा तो फिर ये लड्डू कंप्रेस नहीं होते हैं। हमने अपने लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। ये हमारे लिए सर्विंग प्लेट हमने बनाई है गेस्ट्स के लिए। और ये लड्डू जो है ये मैं एक जार में रख दूँगी और ये आराम से 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे फ्रिज के बगैर भी। और ये हमने इसी को लड्डू नहीं बनाया बल्कि जैसे वो थी उसी को ही रख दिया है। तो ये यही पंजीरी है आपकी, इसी को ही पंजीरी कहते हैं और ऐसे ही पंजीरी बनती है। तो ये सर्विंग बोल में मैंने डाल दी है और इसी को ही इंडिविजुअल सर्विंग के लिए हमने इसी तरह इसको सेट किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके हाथों में जायका दे, आपके रिस्क में बरकत दे और इजाफ़ा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।